हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं विश्वजीत और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ पंडित पे। तो दोस्तों, जैसा कि हमारा ये सेशन चल रहा था एनसीईआरटी साइंस क्लास 10 का, और हम इसमें आज छठवां चैप्टर का जो पार्ट 2 है वो डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि क्या था कि थोड़ा सा ये बड़ा चैप्टर था और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसके अंदर सारे टॉपिक थे, ठीक है ना। इसलिए मैं सोचा कि इसको मैं 2 पार्ट में बनाऊंगा, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाए जिससे आप देखते देखते बोर हो जाए, ठीक है। मैं चाहता हूं आप खाते रहें, खेलते रहें, आप फिर कहीं भी जा रहे हैं आप वीडियो देख लेंगे, ठीक है ना। तो थोड़ा सा आपको आसानी होगा, छोटा वीडियो होगा तो देखने में, ठीक है ना। इसलिए आप चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। और सेकेंड पार्ट, अगर आप हमारे वीडियो पे नए हैं तो फटाफट दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप जो है वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आज बात करने जा रहे हैं ना शोषण पे, ठीक है ना। हमने जहां से छोड़ा था पीछे उसके आगे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं शोषण। शोषण क्या है जरा देखते हैं। यहाँ पे हर एक प्राणी को जो है शोषण एक ऐसी क्रिया है जो बहुत ही आवश्यक है, ठीक है ना। हर प्राणी, चाहे वो जितने भी सजीव हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था जब मैं कल वीडियो शुरू किया था, ये चैप्टर शुरू किया था, मैंने बताया था ये पूरा चैप्टर निर्जीवों के लिए नहीं है बल्कि ये पूरा चैप्टर सजीवों के लिए है, ठीक है ना। जिसके अंदर जैव प्रक्रम की क्रिया होती है उसी के लिए पूरा चैप्टर है। और जैव प्रक्रम की क्रिया में एक जो क्रिया होती है वो क्या होती है, शोषण भी होती है, ठीक है ना। अब शोषण होता क्या है जरा सुनिएगा। यहाँ पे हर व्यक्ति को क्या होता है कि अगर ऊर्जा प्राप्त करना है तो शोषण की जरूरत होती है मनुष्यों में। लेकिन कुछ ऐसे भी जीव हैं जिनको क्या होता है कि शोषण की जरूरत नहीं पड़ती है और वो विदाउट शोषण के ही क्या करते हैं, ऊर्जा बना लेते हैं, ठीक है ना। अब मनुष्यों को होता क्या है, जैसे कि इंसान होता है तो इंसान करता क्या है, हमारे अंदर जो ग्लूकोज होता है वो क्या होता है कि कोशिका द्रव्य में होता है। ग्लूकोज कहाँ पे होता है, कोशिका द्रव्य में होता है। और देखिए क्या है, जब हम सांस लेते हैं, जब हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं अपने अंदर, तो ऑक्सीजन क्या होता है वो पूरे रुधिर तक जाता है। ये सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। वो ऑक्सीजन क्या होता है पूरे रुधिर तक जाता है और रुधिर क्या करती है प्रत्येक कोशिकाओं तक लेकर के ऑक्सीजन के जाने का काम करती है, ठीक है ना। रुधिर क्या करता है, ऑक्सीजन लेके अपने साथ क्या करता है कि पूरा ऑक्सीजन जो है फेफड़े में मिलता है। ये सारे बात मैं आपको बताऊंगा, बस थोड़ा सा एक ओवरव्यू मैं आपको दे रहा हूं कि ये पूरा रुधिर जो है ऑक्सीजन के द्वारा पूरे रुधिर के द्वारा, ठीक है, रुधिर के द्वारा पूरा ऑक्सीजन जो है आपकी प्रत्येक कोशिकाओं तक जाता है, ठीक है। और प्रत्येक कोशिका में उपस्थित जो वहां पे ग्लूकोज होता है वो पायरुवेट अम्ल में क्या होता है कि टूट जाता है, यानी कि 6 कार्बन। मैंने आपको बताया ना, देखिए मैंने यहाँ पे लिख भी दिया था रिएक्शन कि क्या क्या होता है मनुष्यों में कैसे होता है। तो देखिए होता क्या है, ऑक्सीजन, बस इतना आप जानिए, ऑक्सीजन ग्लूकोज को, क्योंकि ग्लूकोज 6 कार्बन परमाणु होते हैं ग्लूकोज में, ठीक है ना, जा करके उनको तोड़ता है। तोड़ने के बाद पायरुवेट अम्ल जो कि क्या होते हैं 3 वायु के अणु होते हैं उसमें, ठीक है ना, में उसको विखंडित करता है। और उसके बाद से निकलता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा, ठीक है। मनुष्य को क्या चाहिए होती है, ग्लूकोज से वहां पे मनुष्य को चाहिए होता है क्या, ऊर्जा चाहिए होता है। जो जल होता है ये उत्सर्जन तंत्र के जब हम पढ़ेंगे जिसके बारे में पढ़ेंगे कि कैसे ये निकल जाता है, पसीना बन के क्या होता है वो शरीर से निकल जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड फिर जाता है फेफड़े में, फेफड़े में जाने के बाद क्या होता है कि वो बाहर की तरफ आता है। ये सारी क्रियाएं मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है ना। अब देखिए क्या है, जैसे कि क्या होता है ना, मैंने आपको बताया कि कुछ जीव हैं जो बिना ऑक्सीजन के ही क्या करते हैं, ऊर्जा बना लेते हैं, ठीक है। जैसे कि ईस्ट है, ठीक है ना, जैसे क्या है ईस्ट है, उनमें क्या होता है जो ग्लूकोज होता है वो पायरुवेट अम्ल में टूटता है, लेकिन उसके साथ ही वो इथेनॉल, पायरुवेट इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ पे ऊर्जा बनाते हैं, ठीक है ना। कौन से बनाते हैं, कौन से जीव बनाते हैं, ये तो ईस्ट होते हैं जो ईस्ट, ठीक है ना। ईस्ट में क्या होता है, वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये सारी क्रियाएं होती हैं, ठीक है ना। लेकिन मनुष्य में ऐसा नहीं होता, जरा देखिएगा मनुष्य में क्या होता है ना कि ग्लूकोज जो है पायरुवेट अम्ल में टूटता है, ठीक है ना। वो भी कब टूटता है, वायु की उपस्थिति में, ठीक है ना। कब, वायु के उपस्थिति में टूटता है। और ये होता कहां पे है, ठीक है, तो होता आपके माइटोकांड्रिया में सारी क्रियाएं होती हैं। कहां होती हैं, माइटोकांड्रिया के अंदर, क्योंकि इसीलिए कहते हैं माइटोकांड्रिया क्या है, ऊर्जा घर है, ठीक है ना। माइटोकांड्रिया क्या होता है, ऊर्जा घर होता है। इसलिए बोला जाता है कि माइटोकांड्रिया ऊर्जा घर क्यों होता है, क्योंकि जो हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, मनुष्य जो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं वो ऑक्सीजन क्या होता है, कोशिका द्रव्य में जाने के बाद रुधिरों के द्वारा जाता, कैसे है, रुधिर के द्वारा जाता है, ठीक है ना। रुधिर के द्वारा वो जाएगा प्रत्येक कोशिका में, प्रत्येक कोशिकाओं में करता क्या है कि वो जितने भी क्या है ना, जितने भी वहां पे ग्लूकोज हैं उनको पायरुवेट अम्ल में चेंज करने के साथ ही वो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा में उसको परिवर्तित कर देता है, ठीक है ना। ये चीज होती है माइटोकांड्रिया के अंदर मनुष्यों में, ठीक है ना।
लेकिन वहीं क्या, एक तो मैंने आपको बताया कि वायु की अनुपस्थिति में, ठीक है ना, ऊर्जा मिलती है। कौन होते हैं वो? ईस्ट होते हैं, ईस्ट में मिलता है। लेकिन आपको मैंने बता दिया मनुष्यों में वो क्या हो गया, मनुष्यों के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये सारी क्रियाएं होती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा निकलती है, ठीक है ना। लेकिन क्या होता है ना, कहीं कहीं ऑक्सीजन तो है लेकिन अल्प मात्रा में है, थोड़ी सी है, अभाव है ऑक्सीजन का, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि वो कहां पे होती है, वो हमारे पेशी कोशिकाओं में होती है। और होता क्या है कि जो ग्लूकोज है वो पायरुवेट लैक्टिक अम्ल में टूटता है और ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है ना, हमारी पेशी कोशिकाओं के अंदर, ठीक है। तो आशा करता हूं इस चीज के बारे में आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। जरा सुनिए, हम जरा बात करना चाहेंगे, क्योंकि ये जो श्वसन की क्रियाएं होती है ना, ये होती कैसे कैसे हैं, ठीक है ना। जैसे कि मनुष्य क्या है, मनुष्य श्वसन करता है, ऑक्सीजन लेता है वायुमंडल से। मनुष्य तो चलिए वायुमंडल से ऑक्सीजन ले लिया, ठीक है ना। लेकिन वहीं अगर मछलियां हैं, जो जलीय जीव हैं, वो ऑक्सीजन कैसे लेते हैं? वो अपना श्वसन का कार्य जो है, जल में घुली ऑक्सीजन की जो मात्रा है ना, यानी जो मछलियां हैं वो तो बाहर नहीं आती हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी मछलियां हैं जो वायुमंडल की क्या करती हैं, वायुमंडल से ऑक्सीजन लेती हैं, ठीक है ना। जैसे वेल वगैरह हैं, वो क्या करती हैं, वायुमंडल से ऑक्सीजन लेती हैं, पानी का ऑक्सीजन यूज नहीं करती हैं, ठीक है ना। लेकिन बहुत सारी मछलियां, लगभग 80% 90% जो मछलियां होती हैं वो जल का ऑक्सीजन ही क्या करती हैं, यूज करती हैं। क्योंकि आपको पता है कि जल के अंदर क्या होता है, जल के अंदर होता है H2O। जल में भी क्या होता है, आंशिक रूप से क्या होता है, ऑक्सीजन की मात्रा होती है। और यहां से क्या करती हैं, जो जलीय जीव होते हैं वो ऑक्सीजन यहां से ग्रहण करते हैं, ठीक है ना। तो आपको ये पता चल गया होगा कि जलीय जीव कैसे, कहां से ऑक्सीजन पाते हैं, तो जल के अंदर उपस्थित जो ऑक्सीजन होती है उससे जलीय जीव क्या करते हैं, अपना ऑक्सीजन बढ़ा लेते हैं, ठीक है ना। क्योंकि दोस्तों थोड़ा सा आज मेरा तबीयत जो है वो थोड़ा सा डाउन है, इसलिए अगर मेरा आवाज अगर नीचे रहता है तो थोड़ा सा माफी चाहूंगा, ठीक है ना। देखिए आप यहाँ पे ये पूरा प्रोसेस तो हो गया, लेकिन जब हम बात करते हैं मानव में श्वसन होता कैसे है, सांस लेते हैं कहाँ जाता है, तो ये चीज मैं बताता हूँ। अगर हम सांस लेते हैं तो क्या होता है, हमारे अंदर जो सांस होती है वो फेफड़े के अंदर जाती है, और फेफड़े के अंदर जो है रक्त में मिलती है और पूरे कोशिकाओं तक जाती है। क्योंकि हम क्या करेंगे, थोड़ा सा कोशिकाओं के बारे में समझने का प्रयास करेंगे, फेफड़े में आखिर ये कैसे जाती है, ठीक है ना। क्योंकि आप जैसा जानते हैं मैं मैथ का विद्यार्थी हूं, तो उतना बहुत बढ़िया मैं चित्र नहीं बना सकता हूं, लेकिन इतना जरूर मैं बना दूंगा कि जिससे आपको समझ में आ जाए सारी चीजें, ठीक है ना। देखिए जरा यहाँ पे, अब देखिए होता क्या है यहाँ पे। अगर मनुष्य की थोड़ा सा हम फेफड़े की बात करें, ठीक है, मैं आपको एक ओवरव्यू देना चाहता हूँ, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे, जैसे कि आपका यहाँ पे क्या है, मनुष्य है, ठीक है। चलिए मैं थोड़ा सा मनुष्य का यहाँ पे एक चित्र क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है ना। अगर अच्छा लगे तो बताइएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, अगर आप कंसेप्ट को समझ गए ना कि आखिर हो क्या रहा है, कैसे कैसे हो रहा है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है ना। आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी अगर आपने कंसेप्ट समझ लिया है तो, ठीक है। लेकिन अगर कंसेप्ट नहीं समझ में आया ना दोस्तों, तब जाकर के वहां पे दिक्कतें आती हैं। देखिए जरा, ये मैं कहता हूं कि ये क्या है, आपका नासिका है, ठीक है ना। नासिका से क्या होती है कि आपकी एक नली आती है, ठीक है। ये जो नली है, मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू देना चाहता हूं, बस आप देखिए यहाँ पे, ठीक है ना। और यहाँ पे होता है आपका फेफड़ा, थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ, ठीक है ना। ये होता है आपका लगभग फेफड़ा, ठीक है ना। क्या होता है आपका, यहाँ पे फेफड़ा होता है। अब ये जो नलियां आती है ना, जो नासिका से नलियां आती हैं, ये क्या होती हैं, अनेक कूपिकाओं में क्या होती हैं, बदल जाती हैं। क्या होती हैं, अनेक कूपिकाओं में ये नलियां बदल जाती हैं, ठीक है ना। जरा मैं आपको कूपिकाओं का अलग से भी चित्र बना के दिखा दूंगा, ठीक है ना। थोड़ा सा बस आप इसको समझिएगा कि क्या चीजें हैं ये सारी, ठीक है ना। चलिए अब देखिए क्या है, मनुष्य के क्या होता है ना, मनुष्य जब यहाँ से नाक से सांस लेना स्टार्ट करता है, ठीक है ना, और ये जो है ना आपकी पसलियों से क्या होता है, ये आपका ढका हुआ होता है। ये चीज को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मैं थोड़ा सा एक साइड ना खुला मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है ना। देखिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे ना कर देता हूँ, ये क्या है आपका, नासिका है, ठीक है ना, नासिका। ये क्या है आपका, श्वास नली है, ठीक है ना। क्या है आपका, श्वास नली है। चलिए अब देखिए क्या है ना, यहाँ पे होता है आपका कंठ। क्या होता है आपका, कंठ होता है। और ये होते हैं आपके कूपिकाएं। क्या होती हैं, कूपिका है, ठीक है ना। ये है आपका क्या, फुसफुस कहते हैं या फेफड़ा, फुफ्फुस कहते हैं ना, फुफ्फुस कहते हैं, तो फुफ्फुस को आप फेफड़ा भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, फेफड़ा, ठीक है ना, लंग्स। देखिए क्या है यहाँ पे, इसको हम क्या कहते हैं, फुफ्फुस कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं, फुस, ठीक है ना। लेकिन मैं इसको फेफड़ा ही लिख रहा हूं, ठीक है ना, तो आप फेफड़ा ही देखिएगा, ठीक है ना, फेफड़ा। अब देखिए क्या है, और ये जो है ना आपकी पसलियां होती है, क्या होती हैं, पसलियां होती हैं, ठीक है। चलिए
अब देखिए होता क्या है, मैं थोड़ा सा आप यहाँ पे एक ओवरव्यू चित्र बनाया हूँ। आप भी एग्जाम में अगर ऐसा कुछ बना देते हैं तो ठीक है, बहुत ज्यादा आपको डीप में जाने की जरूरत नहीं है कि मतलब आप एकदम जैसा इमेज में होता है वैसे ही चित्र बनाएंगे तभी आपको एग्जाम में नंबर देगा, ऐसा कुछ नहीं है। एग्जामिनर सिर्फ जानना चाहता है कि बच्चे को कंसेप्ट पता है कि नहीं, इसको ये चीजें पता है कि नहीं, बस ये जानना चाहता है, न कि वो जानना चाहता है कि आप बहुत बड़े कलाकार हैं। ठीक है ना, देखिए जरा यहाँ पे जब मनुष्य क्या करता है, सांस लेना प्रारंभ करता है, ठीक है ना, जब मनुष्य क्या करता है, सांस लेना प्रारंभ करता है तो नाक से लेता है। ठीक है, तो नाक के अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे बाल होते हैं। ठीक है ना, नाक के अंदर क्या होते हैं, जो बाल होते हैं ना नाक के अंदर, वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन जब आप ग्रहण करते हैं, वायु जब आप ग्रहण करते हैं तो उसके साथ धूल कण भी क्या होते हैं, आपके नाक से प्रवेश करना स्टार्ट कर देते हैं। इसी प्रकार से क्या होगा कि जो बाल होते हैं नाक के आपके, वो उन धूल कणों को रोकने का प्रयास करते हैं। ठीक है ना, यानी वो रोकते हैं, रोकने का प्रयास ही नहीं, वो रोकते भी हैं। और क्या होता है, वो सारी की सारी क्या करते हैं, धूल कण को यही रोक देते हैं और ऑक्सीजन को जाने देते हैं। ठीक है ना, ऑक्सीजन यानी जो वायु है उसको जाने देते हैं। यानी कि आपका लगभग क्या है, 80% जो धूल कण है, 80% जो धूल कण है बच्चों, वो क्या होता है, नासिका के जो बालों के द्वारा ही रोक दिया जाता है। ठीक है ना, बालों के द्वारा क्या होता है, बाहर रोक देता है और ऑक्सीजन को अंदर जाने देता है। लेकिन जो 20% है, अब कहिएगा कि 20% क्या होगा, फेफड़े में जाएगा, उसके लिए भी मैं आपको बताता हूं। क्योंकि मैंने आपको एक बताया था श्लेष्मा बताया था ना, जो सर्दियों के दिनों में आता है। बहुत सारे लोग क्या बताया, बताने लायक नहीं है। ठीक है ना, लेकिन जो कहते हैं ना, जो नोजी आती है नाक से, ठीक है ना, वही चीज होती है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या होता है, इस कंठ के पास रहता है। ठीक है ना, वो जो 20% जो श्वास के साथ जो धूल कण आते हैं ना, वो यहाँ पे क्या होते हैं, उसके द्वारा चिपचिपा पदार्थ होता है, उसके में क्या होते हैं, सट करके वो वहीं रुक जाते हैं। बात समझाई, सटने के बाद क्या होते हैं, वो वहीं रुक जाते हैं। और रुकने के बाद क्या होता है कि जो ऑक्सीजन होती है, जो आपका वायु होता है, वो इस नली के द्वारा अंदर की तरफ एंटर करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन जैसे क्या होता है ना, वो लंग्स में एंटर करता है, लंग्स में एंटर करता है ना, तो कुपिकाएं बनी होती है वहां पे। कैसी कुपिकाएं होती हैं, ये जो कुपिकाएं हैं, थोड़ा सा मैं बड़ा बना के आपको दिखाता हूं। ठीक है ना, ये कुछ इस प्रकार की क्या होती है ना, कुपिकाएं होती हैं। ठीक है ना, ये कुपिकाएं होती हैं कुछ इस प्रकार की। ठीक है, चलिए ये थोड़ा सा मैं आपको एक बेसिक चित्र बना देता हूं। ठीक है, जिससे आपको कोई परेशानी नहीं हो। ठीक है, ये इस प्रकार की कुपिकाएं होती हैं। ठीक है ना, जिनको क्या कहते हैं, कुपिका कहते हैं। देखिए क्या है, इसमें से क्या है, ऑक्सीजन जैसे ही आती है, इन कुपिकाओं में भरना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है ना, इन कुपिकाओं में वो ऑक्सीजन भरना स्टार्ट हो जाएगी। और इन कुपिकाओं की सतह से क्या होता है ना, बहुत सारे जो रुधिर तंत्र होते हैं ना, गए होते हैं। ठीक है ना, रुधिर नलियां जो होती हैं, जो खून ले जाते हैं या खून यहां तक लेके आते हैं, ठीक है ना, वो क्या होते हैं, इन्हीं कुपिकाओं से अटैच होते हैं। अब देखिए होता क्या है यहाँ पे, जैसे ही ऑक्सीजन क्या होता है ना, जैसे ही ऑक्सीजन इस कुपिकाओं में प्रवेश करता है, जैसी ऑक्सीजन इन कुपिकाओं में प्रवेश करता है, उसी प्रकार क्या होता है कि सिरा के द्वारा जो देखिए हमारे शरीर में ना 2 प्रकार के रक्त पाए जाते हैं। एक रक्त ऐसा होता है जिसमें वायु मिली होती है, और एक रक्त जो होता है जिसमें वायु नहीं मिली होती है। ठीक है ना, तो क्या होता है ना कि यहाँ पे क्या होते हैं, कुछ ऐसे रक्त आते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आते हैं। ठीक है ना, जो कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के आते हैं, और यहाँ पे जब ऑक्सीजन आता है ना, तो फिर उस रक्त से क्या होता है, ऑक्सीजन मिल जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड फिर यहाँ से बाहर निकल जाता है। ठीक है, जब ऑक्सीजन मिलता है यहाँ से, तो जो यहाँ पे रक्त ले जाने वाली यहाँ पे सिरे है ना, रक्त ले जाने वाली जो धमनियां हैं, वो क्या करती हैं, रक्त को ले जाने का कार्य करती हैं। ठीक है ना, यहाँ से वायु सहित जो है, यानी कि देखिए पहले तो वायु रहित यहाँ पे रक्त आते हैं, वायु रहित जिसमें सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है। ठीक है ना, जैसे ही क्या होता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वाली रक्त यहाँ पहुंचती है, तो यहाँ से ऑक्सीजन जैसे अंदर आती है, तो उस रक्त में ऑक्सीजन क्या होती है, मिल जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की तरफ निकलता है ना। अब वो ऑक्सीजन इन्हीं रुधिरों के द्वारा क्या होता है कि शरीर के प्रत्येक कोशिका में जाने का कार्य करता है, शरीर के प्रत्येक कोशिका में जाने का कार्य करता है। ये चूंकि ऑक्सीजन कैसे मिल रहे हैं, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है ना, ये बिना ऑक्सीजन वाला खून, बिना ऑक्सीजन वाला खून और ऑक्सीजन वाला खून, ये क्या है, ये अभी इसके बारे में हम चर्चा करेंगे जब हम हृदय पढ़ेंगे। ठीक है ना, अब जैसे हृदय पढ़ेंगे ना, वो आपको क्या होगा, वहां पे सारा चीज यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, देखिए मैंने क्या बताया, श्वास नली से क्या होता है, जब हम श्वास लेते हैं ऑक्सीजन हमारे अंदर जाता है। ठीक है ना, धूल कण इस श्वास नली के बालों के द्वारा क्या होते हैं, यहाँ पे नाक के पास जो हमारे बाल होते हैं, उसके द्वारा धूल कण को वहीं रोक लिया जाता है। ठीक है ना, जो बची कुछ धूल कण होती है वो श्वास नली में जो श्लेष्मा होती है उसके द्वारा यहाँ पे रोक ली जाती है। और जैसे ही क्या होती है, वो नीचे की तरफ आती है ना, तो वो फेफड़े में जब एंटर करती है, तो विभिन्न कुपिकाओं में क्या होती है, वो ऑक्सीजन चली जाती है। ठीक है ना, और ऑक्सीजन में जाने के बाद क्या होता है कि जो सिराएं होती हैं, जो भी खून होता है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड से जो खून आता है यहाँ पे,
उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का यहाँ यही कोशिकाओं में क्या होता है, उसका मेल होता है ऑक्सीजन के साथ, और उस रक्त में क्या होता है, बिना ऑक्सीजन वाली रक्त यहाँ पे पहुंचती है, और जैसे ही हम ऑक्सीजन लेते हैं वो ऑक्सीजन क्या होता है उसमें रक्त में मिल जाता है, और वो फिर क्या होता है, फिर वो शरीर में जाने का कार्य करता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बचता है वो हमारे शरीर से बाहर की तरफ आता है। ठीक है ना। जैसा कि आप जानते होंगे कि हम जब कार्बन डाइऑक्साइड जब ऑक्सीजन लेते हैं ना, तो उस समय कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी जाती है हमारे शरीर के अंदर, 0.03%, क्योंकि आपके जो आपके वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, वो सिर्फ इतना ही है, कितना है, इतना ही है। ठीक है ना। लेकिन जब हम सांस लेते हैं तो ये भी जाता है साथ में, लेकिन जब वापस आता है ना, जब बाहर आता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या होती है, लगभग 4% के आसपास होती है। ठीक है ना, लगभग 4%। अब देखिए यहाँ पे कई गुना। ठीक है ना। हमने लिया क्या, 0.03%, लेकिन निकला कितना, 4%। ये 4% कहां से आया, मैंने आपको बताया था ना, जो आप ऑक्सीजन लेते हैं वो रुधिर इनके द्वारा क्या होती है, इन कोशिकाओं के द्वारा रुधिर जो है वो लेके जाती है। कहाँ जाती है, रुधिर कहाँ लेके जाती है, ऑक्सीजन तो प्रत्येक कोशिकाओं तक ले जाती है, और कोशिका द्रव्य में जो ग्लूकोज होता है, जैसा कि मैंने अभी पीछे वाला टॉपिक बताया, वो ग्लूकोज से क्या करती है, वहां पे क्रिया होती है, पायरुवेट अम्ल के साथ कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वहां निकलती है, जल निकलता है, ऊर्जा निकलता है। तो जो वहां कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है ना, वही कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है कि यहाँ पे आकर के बाहर की तरफ निकलती है। बात समझ में आई, ये सारा प्रोसेस समझ में आया कि नहीं आया, आशा करता हूं समझ में आया। अगर नहीं आया तो एक बार वीडियो आप पीछे करके भी देख सकते हैं, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। आइए जरा देखते हैं कि हृदय पंप कैसे करता है। ठीक है ना। तो इसके बारे में आप थोड़ा सा समझ चुके होंगे। और ये जो पसलियां होती है ना, ये फेफड़े को ढकने के कार्य करती हैं। पसलियां क्या करती हैं, फेफड़े को सुरक्षा प्रदान करती हैं। क्योंकि जैसे हम देखते होंगे आप, जैसे हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं तो हमारे क्या होते हैं, ये फूल जाते हैं, डायफ्राम जो है चपटा हो जाता है। ठीक है ना। और ये जो होते हैं सीने हमारे जो होते हैं, ये उठ जाते हैं आगे की तरफ। ठीक है ना। ऑक्सीजन भर जाता है। और ये काम आप याद रखिएगा, ऐसा नहीं है कि जब हम पूरा ऑक्सीजन बाहर छोड़ते हैं, सांस बाहर छोड़ते हैं, तो हमारे फेफड़े के अंदर ऑक्सीजन नहीं होती है, ऑक्सीजन की मात्रा होती है, क्योंकि ये कोशिकाएं कुछ ऑक्सीजन को क्या करती हैं, रिजर्व रखती हैं। ठीक है ना। कुछ ऑक्सीजन को रिजर्व रखती हैं कि जब छोड़ते हैं हम तो उसमें तो ऑक्सीजन लेते नहीं है, तो क्या उस समय खून में ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। क्यों, जब वो ऑक्सीजन को जो रिजर्व रखती हैं ये कोशिकाएं, उन्हीं ऑक्सीजन को क्या करती हैं, ब्लड में मिलाती हैं। तब तक क्या होता है, दूसरा चक्र आपका सांस लेने का आरंभ हो जाता है, और तुरंत ऑक्सीजन आपके शरीर में आ जाते हैं। ठीक है ना। तो आशा करता हूं यहां तक आप समझ गए होंगे। आइए जरा देखते हैं हृदय के बारे में। ठीक है ना। आखिर हृदय क्या है, हृदय कैसे कार्य करता है हमारा, और ठीक है ना, इस चीज के बारे में देखते हैं। देखिए, जितना कठिन आपको चित्र दिख रहा है ना, मैं जो है थोड़ा सा आसान बनाऊंगा चित्र आपको। ठीक है ना, जिससे कि आपको एग्जाम के अंदर थोड़ा सा आसानी रहे बनाने में भी। ठीक है ना। मैं एक बार बना रहा हूं, आप देख करके भी उसको बना सकते हैं। ठीक है ना। और अगर आपको अच्छा लगे तो ठीक है, अगर आप मेरे से अच्छा बना सकते हैं तो कोई बात नहीं है, तो आप बना सकते हैं। ठीक है ना। देखिए यहाँ पे मैं बस इतना चाहता हूं कि आपको समझाना है एग्जामिनर को, और आपको कम समय के अंदर चित्र को क्रिएट करना है। देखिए क्या है, सबसे पहले हम हृदय पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है ना। मानव हृदय। ठीक है ना। मानव हृदय के बारे में हम देखेंगे। यहाँ पे जरा देखिएगा क्या क्या होता है, सारी चीजें यहाँ पे। हाँ, आप अगर देखिएगा ना तो जरा ये इस प्रकार से होता है। ठीक है, चलिए अब मैं थोड़ा सा बनाना स्टार्ट करता हूं। ठीक है ना। आप बस देखते रहिएगा कैसे बन रहा है सारी चीजें। ठीक है, चलिए। और यहां से क्या होती है, ये चीजें जो है ना, यहां से ये ऐसे जाती हैं। ठीक है ना। और एक मिनट, यहां से क्या है ना कि थोड़ा सा नलियां कुछ अंदर की तरफ आती हैं। ठीक है ना। यहां से क्या होती है, नलियां जो होती हैं वो अंदर की तरफ जाती हैं। ठीक है ना। अब देखिए जरा, यहां से भी कुछ नलियां हैं अंदर की तरफ जाती हैं, और ये जो है आपका लगभग यहां पे जाके कुछ ऐसे जो है मिल जाएंगे। ठीक है ना। एक मिनट रुक जाइएगा। ठीक है। अब देखिए जरा, यहां भी क्या है, यहां भी जो है आपकी कुछ ऊपर नलियां जाएंगे ऐसे, और यहां भी नली होगी आपकी। ठीक है ना। ये सारा चीज मैं आपको बताऊंगा, बस आप एक बार चित्र बन जाने दीजिए। ठीक है ना। सारा मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है। अब देखिए क्या है, यहां पे एक वॉल्व होता है। ठीक है ना। यहां क्या होता है, एक वॉल्व लगा होता है। ठीक है। ये क्या होता है, एक वॉल्व होता है, और क्या है, इस वॉल्व से ये एक प्रकार की ऐसे नली चली जाती है। ठीक है ना। और क्योंकि यहां भी क्या होता है, एक प्रकार का वॉल्व लगा होता है दोस्तों। ठीक है ना। एक प्रकार का वॉल्व यहां पे भी लगा होता है। ये क्या होता है, वॉल्व है। ठीक है ना। और उसके बाद से ना ये आप ला करके इसमें जोड़ दीजिएगा, ये। ठीक है। ये आप क्या है, इसमें ला करके मिला दीजिएगा बस। और देखिए अब यहाँ पे भी तो वॉल्व होने चाहिए। ठीक है। यहाँ पे भी वॉल्व होंगे। ठीक है, वॉल्व समझते हैं ना। और यहां से फिर क्या है, थोड़ा सा ये ऊपर की तरफ ऐसे जाएगी, और देखिएगा आप यहाँ पे, देखिए यहाँ पे। ठीक है ना।
और यहाँ पे क्या है ना दोस्तों, यहाँ पे भी एक क्या है, ऊपर की तरफ वाल्व होगी, ठीक है ना। अब देखिए ये जो है आपका ऐसे और यहाँ से ये ऐसे, ज्यादा आपको इसमें कोई चित्रकारी नहीं करनी है, बस इतना आप जान जाइए, बस हो जाएगा आपका काम, ठीक है ना। चलिए ये आप यहाँ से आ जाइएगा। अब देखिए क्या है ना, हमें यहाँ पे जानना क्या है, कुछ चीजें, सिर्फ कुछ चीजें जानना है इस हृदय के बारे में। आप ये नॉर्मल सा हृदय बना सकते हैं। देखिए क्या है, हमें ध्यान रखने वाली चीजें क्या होती है इसमें दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रखने वाली चीजें होती हैं, इसको कहते हैं क्या, बाया अलिंद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक मिनट देखिए यहाँ पे, ठीक है ना। तो मैंने क्या बताया, जैसा कि एक क्या होता है, यहाँ पे ना 2 अलिंद होंगे और 2 नीले होंगे, ठीक है ना। तो इसको जानने से पहले ना थोड़ा सा आप एक स्ट्रक्चर समझिएगा जरा, ठीक है ना। मानव हृदय तो आपने जान लिया, ठीक है। यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ पे एक तो मैं बता देता हूं आपको, बाया, बाया क्या होगा, बाया अलिंद होगा, क्या होगा, अलिंद होगा। और यहाँ पे क्या होगा, बाया निलय होगा, ठीक है, बाया निलय है, निलय, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, यहाँ पे ये हो गया आपका दाया अलिंद, ठीक है, दाया अलिंद हो गया आपका। और ये हो जाएगा आपका क्या, दाया निलय, ठीक है ना, निलय हो जाएगा आपका, ठीक है। बस देखते जाइएगा आप, आपको बस देखना है और सारा चीज आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए कैसे, सबसे पहले, और ये क्या है ना, ये आपके वॉल्व हैं, ठीक है, क्या है आपके वॉल्व, ठीक है ना, वॉल्व है, ये भी क्या है आपके वॉल्व है, ठीक है ना, ठीक है। अब देखिए जरा, इसको हम कहते हैं महाधमनी, ठीक है ना, महाधमनी, धमनी हो गया आपका, और ये हो गया महाशिरा, ठीक है ना, महाशिरा हो गया, ठीक है ना, महाशिरा हो गया। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, इस पे हमें बताने से पहले कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा, ठीक है ना। मछलियों के अंदर, क्योंकि हमारे अंदर 4 कोष्ठक हैं, 4 कोष्ठक है ना, दो अलिंद है, 2 निलय है, 2 अलिंद 2 निलय है। लेकिन मैं आपको बता दूंगा कि अगर मछलियों की अगर हम बात करते हैं ना, तो मछलियों के अंदर क्या होते हैं ना, 1-2 कोष्ठक होते हैं। एक क्या होता है, ऊपर वाला अलिंद, नीचे वाला निलय। हमारे अंदर क्या है, ऊपर जो होता है ना वो अलिंद होता है, ध्यान दीजिएगा, ऊपर के साइड में जो होते हैं वो अलिंद होते हैं और नीचे क्या होते हैं, निलय होते हैं। अभी हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, पहले आप देखिए मछलियों में क्या है, ऊपर अलिंद एक और एक निलय होता है। लेकिन अगर हम बात करेंगे क्या है, उभयचर, उभयचर मतलब क्या होते हैं, जो जल में भी रहते हैं और स्थल पे भी रहते हैं, उनके अंदर 3 कोष्ठक होते हैं। 3 कोष्ठक कैसे होते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जो कोष्ठक होता है ना आपका, वो कुछ इस प्रकार का होता है उनके अंदर, ठीक है ना, इस प्रकार का 3 कोष्ठक, उसमें 2 अलिंद होते हैं और एक क्या होता है आपका, निलय होता है, ठीक है ना, 2 निलय होता है। लेकिन जब मनुष्य की बात आती है ना, तो मनुष्य के अंदर क्या होते हैं, 4 कोष्ठक होते हैं। ऊपर वाले 2 क्या होते हैं, अलिंद होते हैं, नीचे क्या होते हैं आपके, निलय होते हैं, ठीक है ना। ये सारी चीजें तो उसी प्रकार से क्या है, ये एक स्ट्रक्चर मैंने बनाया है हृदय का, थोड़ा सा आप यहाँ पे देखिएगा, ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं अलिंद और निलय के बारे में, ठीक है ना। आखिर अलिंद का काम क्या होता है, देखिए मैं आपको बता रहा हूं, जो दाया अलिंद है उसके बारे में पहले बताऊंगा, दाया नीले के बारे में बताऊंगा, फिर बाया अलिंद और बाएं नीले के बारे में बताऊंगा, ठीक है ना। अलिंद का काम क्या होता है, ब्लड को अपने अंदर लेके आना। अलिंद का कार्य क्या होता है, ब्लड को अपने अंदर लेके आना। और नीले का कार्य क्या होता है, ब्लड को पंप करने का कार्य होता है। क्या होता है, ब्लड को पंप करके दूसरी जगह भेजने का कार्य होता है। इस चीज को आप समझिएगा, जरा देखिएगा यहाँ पे। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हमारे शरीर के अंदर 2 प्रकार के रक्त हैं, एक वायु सहित रक्त है और एक वायु रहित है, ठीक है ना। एक ऑक्सीजन युक्त है और एक ऑक्सीजन युक्त नहीं है, ठीक है। और जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, ठीक है ना, देखिए जैसे कि जो हमारे, और आपको ये भी पता होगा कि हमारे अंदर क्या होती हैं, जो सिराएं होती हैं, एक होती है सिरा होती है, एक धमनी होती है। तो सिरा क्या करती है, जरा सुनिएगा यहाँ पे। ये क्या होते हैं ना, ये सिराओं के द्वारा क्या होता है कि बिना ऑक्सीजन वाला रक्त क्या होता है, बिना ऑक्सीजन वाला रक्त इस अलिंद में जाता है। किस अलिंद में जाता है, तो दाएं अलिंद के अंदर। बिना ऑक्सीजन वाला रक्त कहां जाएगा, दाएं अलिंद। यानी दाएं अलिंद क्या करता है कि बिना ऑक्सीजन, देखिए सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि हृदय का कार्य क्या होता है। हृदय का कार्य दोस्तों यही होता है कि बिना ऑक्सीजन वाला रक्त और ऑक्सीजन वाला रक्त, ठीक है ना, इन दोनों के मध्य जो है क्या, मेल न होने देना, मेल न होने देना। इन दोनों के मध्य क्या हो, मेल न हो पाए, और इसीलिए क्या होता है, हृदय हमारा कार्य करता है। हृदय कार्य कैसे करता है, दाया अलिंद, हृदय का जो दाया अलिंद है वो कहता है अच्छा बिना ऑक्सीजन वाला रक्त हो, आ जाओ मेरे अंदर, ठीक है ना। ये क्या करता है, बिना ऑक्सीजन वाले रक्त को अपने अंदर ले लेता है, ठीक है ना। जैसे लेगा ना, इसका जब जैसे भरेगा, ये वाल्व खुलेगा, ये वाल्व खुलता है और तुरंत क्या होता है, ये बिना ऑक्सीजन वाला रक्त कहां पे आ जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा, दाएं नीले के अंदर आ जाएगा। और दाएं नीले के अंदर जैसे रक्त आया ना,
तो फिर क्या होता है, इसके अंदर संकुचन की क्रिया होती है। संकुचन मतलब कि ये रक्त को पंप करता है। जैसे ही रक्त को ये क्या करेगा, दबाएगा ना, तो इससे देखिए क्या है, जैसे रक्त दबाएगा तो ये वॉल्व आपका बंद हो जाएगा, ठीक है ना। कौन सा वॉल्व, ये वाला वॉल्व क्या होगा आपका बंद हो जाएगा। और जैसे ही ये वॉल्व आपका बंद होगा ना, तो क्या होगा, ये वॉल्व आपका खुल जाएगा, क्योंकि ये ऊपर की तरफ है ना, ये वॉल्व खुलेगा और यहां से जो रक्त है ये निकलना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। यहां से रक्त क्या होगी, निकल के, लेकिन वो निकल के जाएगी कहां, निकल के कहां जाएगी, मैंने आपको अभी पीछे बताया ना कि फेफड़े के अंदर जाती है, कुपिकाओं के अंदर, ठीक है ना। फेफड़े में जो कुपिकाएं होती हैं ये बिना ऑक्सीजन वाले रक्त को क्या करती हैं, वहां पे ऑक्सीजन मिलाती हैं। क्या करती हैं, ऑक्सीजन को मिलाती हैं, और मिलाने के बाद क्या करती हैं कि धमनियों के द्वारा पुनः, धमनियों के द्वारा क्या होता है, पुनः जो है क्या है कि इस बाएं अलिंद के अंदर भेजती हैं, ठीक है ना। और बाएं अलिंद क्या करता है, उस सारे रक्त को अपने अंदर ले लेता है, ठीक है ना। और देखिए क्या है, ये यहां से जो है, ठीक है ना, यहां से इस सिरे में जो दाएं अलिंद में क्या होता है, यहाँ पे जो होता है दाएं अलिंद में क्या होता है, वायु की अनुपस्थिति में, ठीक है ना, वायु रहित यानी कि ऑक्सीजन रहित क्या होते हैं, रक्त आते हैं, ठीक है ना। ऑक्सीजन रहित रक्त आते हैं और यहाँ पे क्या आते हैं, ठीक है। जैसे ही क्या होता है, मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताया कि देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन रहित रक्त आएंगे, ठीक है, वाल्व खुलेगा, नीले में जाएंगे, नीले पंप करेगा, ये वाल्व बंद, ये वाल्व खुलेगा और ये सीधे कहां जाएंगे, फेफड़े के अंदर जाएंगे। और फेफड़े के अंदर जब वायु रहित यानी कि ऑक्सीजन रहित जो रक्त जाएंगे वहां पे फेफड़े में कोशिकाएं क्या करती हैं कि उन रक्त में ऑक्सीजन मिलाने का कार्य करती हैं। फिर जैसे ही रक्त में ऑक्सीजन मिल जाता है, फिर वो रक्त अब घूम करके कहां पे आता है, बाएं नीले में। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं, सॉरी बाएं अलिंद में आता है, ठीक है ना। तो यहाँ कह सकते हैं कि ये वायु सहित है, ठीक है ना। वायु सहित क्या होती है, वायु सहित यानी कि सॉरी ऑक्सीजन सहित रक्त होता है। ऑक्सीजन सहित क्या होता है, रक्त होता है। और वो कहाँ एंटर करता है, वो एंटर करता है आपके बाएं अलिंद के अंदर। वो आपके बाएं अलिंद के अंदर एंटर करता है। जैसे ही वो एंटर करेगा ना, ये क्या होता है, वॉल्व खुल जाता है और ये सारा रक्त कहाँ पे आ जाता है, आपके यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। ये सारा रक्त जो है आपके बाएं नीले के अंदर आ जाता है, ठीक है ना। जैसे ही बाएं नीले के अंदर सारा रक्त आएगा ना, अब ये नीले क्या करेगा, इसको पंप करेगा, ठीक है। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि ये दोनों नीले एक साथ पंप नहीं करते हैं, दोनों नीले एक साथ पंप कभी नहीं करते हैं। अगर जब ये पंप कर रहा होगा तो ये क्या होगा, ये खुलेगा और यहां से रक्त अंदर आएगा। लेकिन जैसे ही क्या होगा ना, अब ये पंप करेगा तो ये खुल जाएगा, ठीक है ना, ये आपका फुलना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो यानी कि क्या होता है ना कि ये दोनों जो है साथ जो है पंप नहीं करते हैं, ठीक है ना। यानी कि फिर ये क्या करेगा, जैसे ही क्या होगा, ब्लड जो है ऑक्सीजन मिला हुआ ब्लड इसके अंदर आएगा ना, तो अब ये नीले क्या करता है, उसको पंप करता है। ये वॉल्व बंद हो जाएगा जिससे कि ब्लड इधर से ना जा सके, ठीक है ना। और ये वॉल्व क्या होगा, खुल जाएगा और इसके द्वारा पूरा ब्लड क्या होगा ना दोस्तों, इसके द्वारा पूरा ब्लड हमारे शरीर के अंदर प्रवाहित हो जाता है, ठीक है ना। क्या होता है, पूरा शरीर के अंदर प्रवाहित हो जाता है, ठीक है। मैं जरा आपको ना एक चीज बताना चाहूंगा। यहाँ पे ये है हमारा हृदय, मान लीजिए ये हमारा क्या है, हृदय है, ठीक है ना। और ये हमारा क्या है, शरीर है, ठीक है। कह सकते हैं, जरा सुनिएगा यहाँ पे, ये क्या आपका हृदय, हृदय हो गया आपका, ये हो गया आपका शरीर हो गया, ठीक है ना। अब देखिए होता क्या है, इन शरीर से इधर क्या होती हैं, जो ऑक्सीजन लेके जाने का कार्य कर, जो रक्त ले जाके कार्य करती हैं, यानी शरीर से हृदय की तरफ जो रक्त ले जाती हैं उनको कहते हैं शिरा। उनको क्या कहते हैं, शिरा कहते हैं। लेकिन जो हृदय से शरीर की तरफ रक्त लेके आते हैं, जो क्या होते हैं, हृदय से शरीर की तरफ रक्त लेके आते हैं, उनको कहते हैं क्या, धमनी। क्या कहते हैं, धमनी। और यही धमनियां क्या करती हैं, यही धमनियां विभिन्न कोशिकाओं तक रक्त को पहुंचाने का कार्य करती हैं, ठीक है ना। अब देखिए जरा थोड़ा सा और आगे चर्चा करते हैं इसके बारे में। अगर मैं आशा करता हूं कि आपको ये पूरा जो ये क्या है आपका कि हृदय है वो समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलिए तो देखते हैं हम आगे जरा, ठीक है ना। अब देखिए क्या है ना, मैंने आपको पौधों के बारे में बता दिया दोस्तों, ठीक है ना। पौधों के बारे में यहाँ पे चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि मैंने आपको पहले वीडियो में ही पौधों के बारे में सारी चीजें मैंने आपको डिटेल से बताई हैं, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे पौधों के बारे में मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि सारी चीजें वही हैं, ठीक है ना। अब देखिए जरा, अब मैं आपको बताना हूँ प्लेटलेट्स के बारे में, ठीक है ना। प्लेटलेट्स क्या है, प्लेटलेट्स जो है तो होता है वो क्या करता है, वो एक प्रकार की जो है ना कण होते हैं जो कि क्या करते हैं कि आपके पूरे शरीर में घूमते रहते हैं, ठीक है ना। वो आपके बहुत सारी प्लेटलेट्स आपके शरीर में रहती हैं और आपके पूरे शरीर में वो घूमती रहती हैं, ठीक है ना। और जब वो पूरे शरीर में घूमती रहती हैं तो क्या होता है, कहीं भी भौतिक रूप से अगर आपको क्षति होती है
जैसे आपका कहीं कट गया, कोई फट गया, ठीक है, तो वहां से ब्लड का स्राव होता है, तो प्लेटलेट्स तुरंत वहां पे क्या करती हैं, अटैक करके वहां पे रक्त को जमाने का कार्य करती हैं, ठीक है ना, यानी कि रक्त का वहां पे थक्का बनाने का कार्य करती हैं। अगर वो रक्त का थक्का नहीं बनाएंगी तो आपका रक्तचाप जो होता है वो कम हो जाएगा, ठीक है ना, रक्तदाब जो होगा आपके अंदर कम हो जाएगा, जिससे आपके हृदय को परेशानी होगी, ठीक है ना। इसलिए क्या है, प्लेटलेट्स जो होती है वो खून को क्या करती है, थक्का जमाने का कार्य करती है, ठीक है ना। और उसकी मदद कौन करता है, तो विटामिन ई करता है, ठीक है ना, कौन करता है, तो विटामिन ई करता है। और यहाँ पे आपका एक टॉपिक और है, उत्सर्जन। उत्सर्जन किसे कहते हैं, ये लास्ट टॉपिक है आपका, ठीक है ना। और उत्सर्जन जो होता है, हमारे शरीर के अंदर जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, ठीक है ना, जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है ना, जैसे कि किडनी। आप थोड़ा सा एक बार किताब देखिएगा ना, तो उसमें आपको दिया होगा, मैं ज्यादा उस पर डीप में नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि वो बहुत ही नॉर्मल है आपका, ठीक है ना। जिससे कि आपका किडनी है, पसीना आता है हमारा, मैंने अभी आपको क्या बताया कि जब क्या होती है, ऑक्सीजन क्रिया करती है ग्लूकोज में जाकर के, ठीक है ना, ग्लूकोज के साथ कार्बन डाइऑक्साइड, जल निकलता है ना, तो वो जो जल निकलता है वो हमारे रोम छिद्रों से बाहर आता है, ठीक है ना। उसको कहते हैं, क्योंकि वो अपशिष्ट जल होता है, उसका कोई वर्क नहीं होता है, वो क्या होता है, पसीने के रूप में बाहर की तरफ आता है, जिसको कहते हैं उत्सर्जन। जो भी अपशिष्ट पदार्थ है हमारे शरीर से अगर बाहर आते हैं उनको हम उत्सर्जन कहते हैं। जैसे कि मूत्र होता है हमारा, अब हम करते क्या है, जो भी खाना खाते हैं, यूरिया की मात्रा हम ग्रहण करते हैं, उसको क्या करती है ना, किडनी जो है रक्त से उन सारे नाइट्रोजन को वो क्या करती, छान लेती है, यूरिया को छान लेती है, और उसके बाद क्या करती है, उसको जो है आपके मूत्राशय में उसको एकत्रित कर देती है, ठीक है ना, मूत्राशय को भर देती है ले जाकर के, ठीक है। और हम क्या करते हैं, जब मूत्र स्त्राव करते हैं तो वो सारा मूत्राशय से वो बाहर निकल जाता है अपशिष्ट पदार्थ, ठीक है। लेकिन एक बात आप याद रखिएगा, मूत्र जो होता है वो जब हम कहीं पे मूत्र विसर्जन करते हैं तो वहां पे मूत्र जो होता है वो आपको महकता, तुरंत महकता नहीं है, लेकिन कुछ देर बाद जो होता है कि वहां का जो मूत्र होता है वो महकने लगता है। कारण क्या होता है, ठीक है, मूत्र जो होता है, जिस वक्त हम मूत्र का त्याग करते हैं उस समय यूरिया होता है, ठीक है, उसमें, लेकिन वो यूरिया कुछ देर बाद अमोनिया में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके वो यूरिया अमोनिया में परिवर्तित हो जाती है। और जानते हैं आप कि अमोनिया क्या है, एक गंधशील गैस होती है, इसलिए क्या करता है, मूत्र वहां पे आपको बहुत ज्यादा गंधशील होता है, ठीक है ना। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, और क्योंकि मैंने ये पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझाया है, अगर मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी भी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा, और अपने पूरे दोस्तों में वीडियो को शेयर करिएगा। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।